करीब 13.8 अरब साल पहले। ये वो समय था जब हमारा अनंत ब्रह्मांड एक छोटे से गोले में समाया हुआ था। फिर इस गोले में हुए विस्फोट के कारण अनगिनत आकाशगंगाएं, सौरमंडल, बड़े बड़े खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि अस्तित्व में आए। इन असंख्य खगोलीय पिंडों में से एक था हमारा अपना ग्रह पृथ्वी। ये ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। वैसे तो हमारे पास पृथ्वी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें से एक दिलचस्प सवाल है कि हमारे पृथ्वी की एज कितनी है। ये सवाल बहुत ज़्यादा अटपटा है और पिछले 300 सालों से पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अलग अलग तरीक़ों से इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। किसी के हिसाब से पृथ्वी इतने सालों की थी तो किसी के हिसाब से इतने सालों की, पर कोई भी पृथ्वी की एज का सही अनुमान नहीं लगा पाया। बट आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइंटिस्ट ने किस आधार पर पृथ्वी की एज कैलकुलेट की थी। वैसे तो पृथ्वी जैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट या पिंड की उम्र का सही अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें पृथ्वी की शुरुआती अवस्था का पता होना चाहिए, जैसे पृथ्वी का सही तापमान, समुद्रों में केमिकल एलिमेंट का स्तर, मौसम परिवर्तन की दर और भी बहुत कुछ। पर हम कुछ सिद्धांतों और तथ्यों की सहायता से पृथ्वी के सही उम्र का पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी से वैज्ञानिक पृथ्वी की उम्र को जानने में लग गए थे और इस दौरान उन्हें लगने लगा था कि हमारी पृथ्वी उनकी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। फिर 20वीं सदी में आए क्लेयर पैटरसन। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की उम्र का सही पता लगाया। इन्होंने पृथ्वी की उम्र का पता करने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक का सहारा लिया। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी ओल्डेस्ट रॉक, मटेरियल, जीवाश्म, प्राचीन कलाकृति, प्राचीन सामग्री की एज कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा इस टेक्निक से रॉक्स की एज और उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चलता है, जिसमें पृथ्वी की एज भी शामिल है। सर क्लेयर पैटरसन ने पृथ्वी की उम्र का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंडों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे सौरमंडल में उल्कापिंडों का अस्तित्व पृथ्वी के जन्म से ही है। उल्कापिंड वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी कारण से ग्रह नहीं बन पाए और अब यह सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में रहकर सन के ऑर्बिट का चक्कर लगाते हैं। सन 1940 के समय में सर क्लेयर पैटरसन ने एरिज़ोना के गड्ढे से मिले आयरन के टुकड़े पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक की मदद से पता लगाया कि पृथ्वी की एज 455 करोड़ ईयर्स है, जो उस समय किसी भी साइंटिस्ट द्वारा बताई गई सबसे सटीक उम्र थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें जो ओल्डेस्ट रॉक मिला है उसकी एज 455 करोड़ ईयर्स है, मीन्स अर्थ के एवोल्यूशन की टाइम की, जब अर्थ बन रही थी उस समय की। जैसे जैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने अपनी तकनीक में और सुधार किए। सर क्लेयर पैटरसन के रिजल्ट में कुछ एरर हो सकती थी, जो कि स्वाभाविक सी बात है, पर उन्होंने अपने समय के हिसाब से बहुत बेहतरीन काम किया था। बट उनके द्वारा बताई गई पृथ्वी की एज और वर्तमान समय में निकाली गई पृथ्वी की एज में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी वर्तमान में हमें जो ओल्डेस्ट रॉक मिला है उसका नाम जिक्रॉन है और उसकी एज 4.37 बिलियन ईयर्स है, मतलब पैटरसन के द्वारा बताई गई एज से 18 करोड़ ईयर्स कम। हमें ये ओल्डेस्ट रॉक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नरी टेरेस के पास जैकेल में मिला था। बट ये अकेला ऐसा रॉक नहीं है जो साइंटिस्ट को मिला है। ऐसे बहुत सारे रॉक्स हैं जो साइंटिस्ट को मिलते रहते हैं, जिनमें से एक है लूनार सैंपल 67215। ये बहुत ही स्पेशल रॉक है। ये ओल्डेस्ट रॉक हमें अपोलो 16 मिशन के दौरान चांद पर मिला था। इस रॉक को पृथ्वी पर चंद्रमा के शुरुआती नमूनों के रूप में लाया गया। स्टडी करने पर यह पता चला कि इस रॉक की एज 454 करोड़ ईयर्स है, मतलब अर्थ के एवोल्यूशन के टाइम की। क्योंकि चंद्रमा भी कभी पृथ्वी का ही हिस्सा था, इसलिए लूनार सैंपल 67215 को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे ओल्डेस्ट रॉक मान लिया गया।
भले ही यह चंद्रमा से लाया गया हो और इसी के आधार पर हम पृथ्वी की एज मानते हैं जो है 454 करोड़ ईयर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फैक्ट जानकर बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो इस वीडियो से। आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मैं ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट हर 2 दिन में लेकर आता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।